एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और एक्वेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि जुलाई के महीने में क्या सिचुएशन है। तो रीडिंग जो है वो करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, दोनों एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे। एडवाइस के कार्ड्स भी मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी। एक तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो कर लें, और दूसरी बात ये कि ये बहरहाल जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई सीरियस टाइप का प्रॉब्लम है तो बेहतर ये है कि फिर आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, ताकि एक्यूरेट जो रिप्लाई है अकॉर्डिंग टू यू वो आपको मिल सके। एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए हद तक तो ये ठीक है, लेकिन इसकी बेस के ऊपर आप कोई बहुत सीरियस डिसीजन अपनी ज़िंदगी में नहीं लें। ये एडवाइस है मेरी आपको। ओके जी। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है एक्वेरियस लोगों के लिए रिलेशनशिप हम पहले देखते हैं। एक सीरियस किस्म की एंडिंग जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, और ये एंडिंग फील ये हो रहा है कि आपने ख़ुद इसके अंदर कुछ रोल प्ले किया है। मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, एंडिंग हुई है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यानी कि जो करंट सिनेरियो के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब बहुत ही परेशान कुन और नर्व्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाली हैं। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड होंगे। बिट्रेल हुआ है या बिट्रेल किया है, बहरहाल वो मौजूद है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको गोस्ट कर दिया गया हो और अब आप करंटली आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि दोबारा से रीस्टार्ट कैसे किया जाए चीज़ों को। ठीक है। डीप पास्ट के अंदर जो है ये सारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत इमोशनली सेटिस्फाइंग नज़र आ रही है, और इस बात का चांस मौजूद है कि आपको खूबी इस बात का एहसास हो कि बेसिकली ये पर्सन जो है दिस इज़ फॉर यू। पिछले कुछ अरसे के दौरान इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि आपको मुसलसल यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई इस किस्म के साइंस नज़र आ रहे हैं, सिम्टम्स इस किस्म के, कोई इस तरह के क्लूज़ मिल रहे हैं, नंबर्स हो सकते हैं, पर्सन का नाम हो सकता है कि बार बार आपके सामने आ रहा है, या ये कह लें कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के बावजूद आप इस चैप्टर को क्लोज़ नहीं कर पा रहे। तो बार बार आपको जो है आपका ध्यान जो है उस पर्सन की तरफ दिलवाया जा रहा है, और आपको इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए है। लेकिन चूँकि ये बिट्रेल वाली स्टोरी जो यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया है रिलेशनशिप पे, क्योंकि वो पर्सन तो आपको कॉन्टीन्यूसली रिलेशनशिप की ऑफ़र कर रहा है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपने किसी को बिट्रे किया है, अगर आप किसी को छोड़ के आए हैं, तो इसके बावजूद ये पर्सन जो है ये आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र जो है वो कर रहा है। एक दूसरी जो बात हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप कोई मेल एक्वेरियस हैं, तो दूसरी बात ये हो सकती है कि जिस फ़ीमेल के साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि ट्रेडिशनल माइंडसेट की हैं, और चीज़ें जो हैं वो बहुत बाय द बुक करने की कायल हैं, और जब तक उनको यकीन नहीं होगा वो शायद आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दें। एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है। लेकिन बहरहाल अभी सिचुएशन जो है वो इस तरह की है जो कि रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन दी जाए, कैसे उसको ग्रो किया जाए, किस तरह से वो सब खौफ, वो सब खदशात, वो सब डर जो हैं वो दूर किए जाएं जो कि किसी एक की वजह से रिलेशनशिप के अंदर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक्वेरियस लोगों के जो लोअर चक्रास हैं, ख़ास तौर पे जो सेक्रल चक्रा है वो ब्लॉक है। आपकी तरफ एनर्जी की ब्लॉकेज जो है वो नज़र आ रही है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनको लोअर एब्डोमेन के अंदर कोई ना कोई फ़िज़िकली डिस्टर्बेंस जिन्होंने फ़ेस की हो। अगर आप मेल हैं तो ये प्रोस्टेट हो सकता है, किडनीज़ हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक का इशू हो सकता है। अगर आप फ़ीमेल हैं तो किडनीज़ और यूरिनरी ट्रैक के इशू के साथ आपको गायनी का कुछ मसला हो सकता है, यूट्रस में इन्फेक्शन किसी किस्म की, कोई ऐसी चीज़ जो कि लोअर एब्डोमेन के अंदर आती है, एनर्जी की ब्लॉकेज जो है वो नज़र आ रही है वहाँ पे।
एक तो उसको डील करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो गिल्ट का है। जो पहले हुआ है, जैसा हुआ है, जो भी उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस बने, ठीक है, उसके ऊपर अपने आप को ब्लेम करना बंद करें, और बजाय इसके कि वो जिसको कहते हैं ना, उसी बात को रगड़ के लस्सी बनाई जानी उसको मतलब एक ही बात के ऊपर अपने आप को परेशान किए जाने की बजाय बेहतर ये है कि कोई सलूशन की तरफ आप जाएं। और वो सलूशन क्या है? अगर आपकी गलती है तो फिर बेहतर ये है कि उसका सलूशन ये है कि आप उस पर्सन से एक्सक्यूज़ कर लें। अगर किसी वजह से आप उनके साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करना चाह रहे, जो कि यहाँ पे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे तो आपकी डिज़ायर 4 ऑफ वॉन्ड्स की नज़र आ रही है। अगर किसी किस्म का खौफ है, ये खौफ जो है ये रिजेक्शन भी हो सकती है कि भाई मैंने ये सब कुछ किया है तो अब ये ना हो कि दूसरा पर्सन भी मुझे रिजेक्ट कर दे। तो आपकी जो ईगो है ना वो आपको माफ़ी की तरफ या सॉरी की तरफ जो है वो जाने नहीं दे रही। लेकिन इट्स द हाई टाइम कि आप ये सब नेगेटिविटी जो है रिलीज़ करें और उस पर्सन को पॉजिटिव अंदाज में देखें, अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव अंदाज में देखें, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ों के अंदर स्टेप लिया जा सके। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा कैची हो सकता है। ये पर्सन जो है बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी का भी हो सकता है, और इनको भी पता चल गया है कि आप मतलब जाहिर बात है पता तो चलना था, लेकिन ये कि इनको भी ये बात की समझ है कि आपने इनके साथ ज़्यादती की है। और हो सकता है कि अभी इनका रिस्पांस उतना ज़्यादा आपसे पॉजिटिव ना हो, लेकिन ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अगर आप रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए हैं विदाउट गिविंग एनी रीज़न या विदाउट हैविंग एनी रीज़न, तो जाहिर बात है दूसरा पर्सन कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा। लेकिन असल मसला जो है आपका गिल्ट है, जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। असल मसला आपकी लोअर सेक्रल चक्रा में रुकी हुई एनर्जी है, ठीक है। ये आपको क्रिएटिविटी को भी ब्लॉक कर रही है, इसको आपको ठीक करने की और उसके ऊपर काम करने की आपको ज़रूरत है। इस तरह के मसले जो हैं वो डेफिनेटली आप जो पर्सनल 1-to-1 सेशन है आप उसके अंदर रिजॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम करियर के हवाले से। करियर के हवाले से जो सिचुएशन है वो पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है, और कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर आपकी पिछले कुछ अरसे में फुलफ़िल हुई है जो कि करियर के हवाले से थी। एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, किसी किस्म की पेमेंट हो सकती है, आपको अप्रिसिएशन मिली हुई हो सकती है, प्रमोशन का कुछ चांस हो सकता है। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो मल्टीपल ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं, या ये कह लें कि आपके ज़हन में मल्टीपल आइडियाज़ हैं कि कैसे अब आप इस सिचुएशन को कैश करा सकते हैं, लेकिन आप करा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह भी ये चीज़ है, आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स का है कार्ड। बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें बैक का मसला हो सकता है, और अब उसकी वजह से काम के ऊपर फोकस करना मुश्किल हो रहा है। इस बात का खौफ और डर हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप लूज़ ना कर जाएं, ठीक है। 2 7 के कार्ड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो अपनी स्लीप के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, अप्रोप्रिएटली रेस्ट लेने की आपको ज़रूरत है। जो चीज़ें एक ट्रेडिशन बनी हुई है, या जिस सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं, जो उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आपको फुलफ़िल करना चाहिए। ओवर द बोर्ड जाने की कोशिश मत करें, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें ताकि आपके ऊपर कुछ प्रेशर जो है वो कम हो सके। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो आर्कएंजल एरियल का है, 7th चक्रा है। ये कोई भी ज़िंदगी के अंदर इस टाइम के ऊपर, या ये कह लें कि जुलाई के अंदर, अगर आपको कुछ पिक एंड चूज़ करना है तो वो सरासर आपको अपनी इंट्यूशन की बेस के ऊपर करना है। और मेडिटेशन करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स जो है ये हमें ये बता रहा है कि या तो आपको कन्फ्यूजन है पिक एंड चूज़ करने के हवाले से कि कौन सी ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए, कौन सी ऑप्शन को पिक करना चाहिए,
और या फिर खौफ है जिसकी वजह से आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे, या नर्व्स आपके जो है वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। सो अपनी नींद के ऊपर अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ या जो आइडिया या जो बात या जो ख्याल आपको पहली नज़र में या पहले इंस्टेंस में कैची लगता है ना, उसको आप ले लें। बाकी ये है कि काम आपका चल रहा है, ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। मेरा ख़्याल है कि विद द टाइम, जैसे से अब ये साल का सेकंड हाफ़ स्टार्ट हो गया है, तो विद द टाइम आपकी चीज़ें जो हैं या वर्क प्लेस के ऊपर आपके मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।